हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं SPD 2024, जिससे आज हम उसका आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिदृश्य। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड कर दिया है। तो जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसके द्वारा नाम बदला गया है और क्या कर लिया है इन लोगों ने, कैपिटल लिमिटेड कर लिया है। क्योंकि हाउस अब बहुत कम बनने लगे हैं, तो उसके लिए फाइनेंस भी लिमिटेड मिलेगा, तो कैपिटल लिमिटेड इसका नाम हो गया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से एक स्वास्थ्य एवं आय सुरक्षा योजना लॉन्च की। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पेटीएम ने हेल्थ साथी, तो हेल्थ का साथी कौन है? पेटीएम करो, हेल्थ साथी हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है पेटीएम के द्वारा। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो अब सारे और ब्रांड जो थे उनको हो गया है टाटा, तो टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 663 अरब डॉलर हो गया है। तो विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है? तो भैया छान छान के आ रही है, लेकिन बच रहा है सिर्फ 663 अरब डॉलर। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हो गया है 663 अरब डॉलर। चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। तो हम सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करते हैं? ब्रिटेन में करेंगे, चीन को छोड़कर, है ना? नहीं, ब्रिटेन करेगा, तो चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। तो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से वस्तुएं आने लगी हैं भारत में। SBI ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। SBI के द्वारा सब सही है। तो अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना की शुरुआत की है किसके द्वारा? SBI के द्वारा लॉन्च की गई है। इनसाइड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसर फॉर ग्लोरी पहल प्रारंभ की है। किसके द्वारा की है? तो इनसाइड बैंक के द्वारा की गई है। तो भैया इनसाइड की है, बाहर, आउटसाइड नहीं की, इनसाइड की है। जो महिला पहलवान है उनको समर्थन देने के लिए रेसर फॉर ग्लोरी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इनसाइड बैंक के द्वारा महिला पहलवानों की सहायता करने के लिए। ब्रांच एक्स ने ONDC के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। तो भैया एक ब्रांच लॉन्च की गई है किसके द्वारा? ब्रांच एक्स ने ONDC के माध्यम से भारत में पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। मतलब हर एक व्यक्ति को ऋण दिया जाएगा, इसके तहत अलग अलग ब्रांच खोल दी गई हैं ONDC के माध्यम से। ICICI बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सेफेरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने जो विदेश में रहने वाले भारतीय छात्र हैं, तो वहाँ पे बेचारे कैसे सफ़र करेंगे? तो नहीं सफ़र करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा वहाँ की चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेंगी, बल्कि भारत के कार्डों से भी आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो ICICI बैंक के द्वारा विदेश में रहने वाले जितने भारतीय छात्र हैं उनके लिए स्टूडेंट सेफेरो फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया गया है। भारत ने विदेशी इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने जो वैश्विक इक्विटी बाजार है उसमें हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। तो वैश्विक इक्विटी बाजार में कौन सा स्थान है भारत का? चौथा। चारों कोने चित करके चौथा स्थान बन गया है हांगकांग को पीछे छोड़कर। एप्पल को पीछे छोड़कर निविदिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो एप्पल को पीछे छोड़कर, मतलब दूसरे नंबर एप्पल थी, उसको पीछे छोड़ दिया है, तो अब क्या बन गई है? निविदिया जो है दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, या निर्यातक बाजार बन गया है। यही पढ़ चुके हैं। मिराय एसेट ने भारत का पहला EV एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? मिराय एसेट के द्वारा किया गया है। मिराय पराय वराय एसेट नहीं है, बल्कि मिराय है। मिराय एसेट ने भारत का पहला EV एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
ETF लॉन्च कर दिया गया है मिराए एसेट के द्वारा। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI 62% से घटा है। कितना घट गया है? 12% घटा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो शुद्ध FDI है वह 62% घटा है। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारी साझेदार बन गया है। तो अमेरिका पहले था, लेकिन अब अमेरिका को पीछे कर दिया है। अब चीन ज़्यादा व्यापारिक साझेदार बन गया है, नंबर 1 पर व्यापारिक साझेदार बन गया है भारत का। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 से 2015 के बीच में हिंदू आबादी 7.8% तक गिरावट आ गई है। तो मतलब भारत में ही हिंदू कम हो रहे हैं। किसने कहा है? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके अनुसार कहा गया है कि 1950 से अभी तक 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी कम हुई है। कितने %? तो 7.8% की गिरावट आई है। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो हमारा भारत बन गया है भैया। $100 अरब को प्रेस कर दिया है भारत ने, ऐसा ही और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट आता है जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। ZIG, जिग को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। तो जिम्बाब्वे, जिम से जिग, तो जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग नामक मुद्रा लॉन्च की है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल पेटीएम लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किया है। सबके हित में है अपग्रेड वाले ATM। तो हिताची सबके हित में है। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेड पेटीएम लॉन्च कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी जो राशि जमा कर दी गई है, उनने जो जमा राशि की हुई है, वित्त वर्ष 2024 में सरकार को इस पर 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है। 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट को। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हो गया है। तो जो वित्त वर्ष 2024 है, इसमें भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात तक बढ़कर कितना हो गया है? निर्यात कितना बढ़ गया है फार्मास्यूटिकल में? $28 मिलियन बन गया है। $28 बिलियन। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर, जो चाइना का मोबाइल है उनको पीछे छोड़कर जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। किसका दिया है? AEO का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रत्न एवं आभूषणों के द्वारा। तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। किसका दिया है? AEO का दर्जा दिया है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। तो LIC क्या है? सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। हमेशा से LIC करो, LIC में कुछ लोग बीमा लेते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे। क्यों? क्योंकि ये सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, इसलिए। एस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझे की है। तो किसके द्वारा की गई है? तो जैसे भारतीय ओलंपिक संघ है, उसको जाना था पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इस जितनी बैंक भी थी सबने बोल दिया SSS। तो एक्स बैंक के द्वारा पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके साथ साझेदारी की गई है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो इतने सारे कंट्रोलर करने के लिए इंडिया को लिमिटेड करने के लिए ग्रिड, अलग अलग ग्रिड दिए हैं, तो छोटा सा ग्रिड दिया है, मिनी रत्न है। तो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। भारत में गरीबी 5% नीचे आई है। नीति आयोग CEO के द्वारा ये कहा गया है। तो गरीबी कितने प्रतिशत नीचे चली गई है भैया? 5% नीचे आई है। नीति आयोग के CEO ने कहा है। वर्ष का श्रेष्ठतम प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को दिया गया। तो साउथ इंडिया में कुछ भी हो, सब बेस्ट होता है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक भी कौन सा है? साउथ इंडियन बैंक है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में
और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई हैं। तो जो यूपीआई थी वो श्रीलंका और मॉरिशस में रुपे कार्ड को भी लॉन्च कर दिया गया है। रुपे को भी, रुपे मॉरिशस और बस मॉरिशस में और श्रीलंका में यूपीआई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। चलिए हम इनको रिवाइज करते हैं। तो पहला आता है, देखो हमारा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल के कैपिटल लिमिटेड कर लिया है। पेटीएम ने हेल्थ साथी स्वास्थ्य एवं आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है। टाटा ग्रुप के द्वारा भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप बन गया है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया था, 663 अरब डॉलर हो गया था। चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। एसबीआई ने अमृत दृष्टि समृद्धि योजना लॉन्च की है। एसबीआई ने इनसाइड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोरी पहल को लॉन्च किया है। इसके द्वारा रेसल फॉर ग्लोरी लॉन्च किया गया है इनसाइड बैंक के द्वारा। ब्रांच एक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। किसके द्वारा, ब्रांच एक्स के द्वारा ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया गया है। आईसीआईसी बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सिफेरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। भारत ने विदेशी इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। एप्पल को पीछे छोड़कर निविडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा बड़ा निर्यातक बन गया है। मिराय एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI 62% घट गया है। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बन गया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 1950 से 2015 के बीच में बताया है कि हिंदुओं की कमी हुई है, वो भी 7.8%। भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण करने वाला पहला देश बन गया है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट से बचने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। नेक्स्ट आता है, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा एक अपग्रेडेड पेटीएम लॉन्च किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की जो जमा राशि है उस पर वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हो गया है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर जियो इंडिया की या दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है। रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारत ने AEO लॉन्च किया है। LIC दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। एस बैंक में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की गई है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। नीति आयोग के CEO के द्वारा ये बताया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत का UPI सेवाएं श्रीलंका, मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है, EPFO द्वारा जमा ब्याज दर 8.15% से घटकर 8.25 कर दिया गया है। तो जो EPFO है उसमें जो जमा पर ब्याज दर है उसको 8.5% से 8.25% कर दिया गया है ना। तो कितना थोड़ा सा बढ़ गया है, 10.10% इसको बढ़ा दिया गया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। तो जो पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसको बोला है कि तुम क्रेडिट में कोई भी लेन देन नहीं करोगे, RBI के द्वारा कह दिया गया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दे दी गई है। तो ये EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दे दी गई है। EU स्मॉल छोटा सा है, मतलब स्माइल से याद कर लो, स्माइल तो सबकी केयर है ना, फिन केयर है, तो फिन केयर बैंक के साथ इसमें विलय कर दिया गया है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। और चीन की कंपनी को पीछे छोड़कर जियो है ना,
देखो चीन मोबाइल को छोड़कर जियो और जो सैमसंग है उसको पीछे छोड़कर एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। तो दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कौन बना है? भारत। तो विश्व का दूसरे स्तर पर इस्पात उत्पादक कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक है, मतलब सबसे ज़्यादा आयातक कौन बन गया है रूसी ईंधन का? तो वो भी भारत बन गया है। SBI को पछाड़कर LIC दुनिया की नहीं देश की मूल्यवान PSU बन गई है। तो कौन बन गया है? SBI को पीछे छोड़कर LIC भारत की मूल्यवान PSU बन गई है। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। TCS को दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दे दिया गया है। किसको दिया गया है? TCS को दिया गया है कि सबसे मूल्यवान ब्रांड है दूसरे नंबर की TCS। फिर आती है इनसाइड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इनसाइड बैंक के द्वारा सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। सम्मान से इनको इनसाइट कर दो, इनसाइट सम्मान। तो सम्मान नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इनसाइड बैंक के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ, किसके लिए? जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट। IRDAI ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। IRDAI ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जय हो मीना कुमारी, इनको दइयो एक ढांचा। तो IRDAI ने मौजूदा बीमा बैंक है उसकी समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। तो कौन? पटना। तो पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का प्रयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। तो सारी पेमेंट कैसे होंगी? डिजिटल होंगी। तो हर पेमेंट डिजिटल RBI के द्वारा यह मिशन शुरू किया गया है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। जहाँ पर डिजिटल बैंकिंग है, केरल केला खाओ डिजिटल बैंक बन जाओ। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इंदौर हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बन गया है। तो हरित ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? इंदौर ने किया है और ये भी दूसरे नंबर का नगर निकाय है। फिर आता है ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है। कौन बन गई है? ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी है, तीसरे नंबर की। कोविड-19 के एक नए वेरिएंट का खोज किया गया है जिसका नाम है JN.1 जीने देगा भैया, एक नंबर का है। JN.1 कोविड-19 का नया वेरिएंट है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 117.3 अरब डॉलर हो गया है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 617.3 अरब डॉलर हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस है। तो जो इंडिगो है, इंडिया ग्रो कर रही है तो 100 मिलियन भारतीयों तक या यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस है। चलिए इनको करते हैं रिवाइज बाद में। पहले हम इसकी GDP पढ़ेंगे, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जो लॉन्च की गई है। तो हम 2024-25 की पढ़ेंगे। तो मूडीज़ रेटिंग
एजेंसी पहले आती है 23-24 की, तो वो 7.7 है और अभी कितनी कर दी है ने 6.6 कर दी है। तो मूड पहले 7 दिन में 7 प्रकार के होते थे, 7 दिन में 7 प्रकार के होते थे। मूड है हमारा। अब एक दिन हमने संडे को छोड़ दिया, संडे को छुट्टी लेते हैं अच्छी मस्त वाली, तो मूड उस दिन हमारा कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 6 दिन में हम 6 मूड बनाते हैं, तो 6 मूडीज़ हैं क्योंकि हमारे मूड चेंज होते हैं, स्विंग्स होते हैं। तो ये 6 दिन में 6 बनते हैं। 6.6 2024-25 में हो गए हैं। नेक्स्ट आती है कैंसिल एजेंसी के द्वारा कैंसिल कर दिया है, 7 में से 1 कर दिया कैंसिल तो 6, और 6 में 2 जोड़ दिया तो 8, तो 6.8 अभी की है 6.8। तो कैंसिल किया है हमने 6 को क्योंकि उसमें बढ़ा के कर दिया है 8, तो 6.8 हो गई है कैंसिल एजेंसी की। फिर आती है फिच रेटिंग एजेंसी। फिक्स है भैया 82 8.2% 2023-24 में थी, और अभी 24-25 में कितनी रखी गई है 7.2 रखी गई है, 7.2 अभी रखी गई है फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 6.7 और 7.1, 6.7 और 7.1। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 6.7% एंड 7.1%। इक्का रेटिंग एजेंसी, इक्का एक कम कर दो भैया, 6 में से 1 कम कर दो 6, नहीं 7 में से 1 कम कर दो 6, और 6 में से 1 कम कर दो 5, तो इक्का रेटिंग बन गई है 7.6 और 6.5 अभी 2024-25 की है। फिर आता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 7.8 और 6.8, 7.8 और 6.8, ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रेटिंग है। फिर आती है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, सब अच्छी है इसकी, 7.5 वर्ल्ड बैंक की है, और अभी 2024-25 में रखी गई है 6.6। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 8.2, और ये 8.2 किसने रखी थी, फिच इंडिया के द्वारा भी रखी, फिच रेटिंग के द्वारा भी रखी गई थी, है ना। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा भी 8.2% ही रखी गई है, और 6.4% रखी गई है 24-25 की। फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र, यह 6.9% है 23-24 की, और 24-25 की है 6.6%। चलिए हम इनको रिवाइज करते हैं। पहले आते हैं हमारे EPFO द्वारा जमा जो ब्याज है वह 8.15% से करके हटाकर 8.95% कर दिया गया है। RBI ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन करने के लिए बंद कर दिया गया है, और यू स्माइल फाइनेंस है, इसको फिनकेयर बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। चलो भैया इसके साथ विलय हो जाओ, अच्छे से फंड करो। भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल स्मार्टफोन में शीर्ष निर्माता है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर इस्पात उत्पादक देश बन गया है। भारत रूसी ईंधन का आयात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। SBI को पीछे छोड़कर LIC दुनिया की नहीं देश की मूल्यवान PSU बन गई है। वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि हम 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर लेंगे। TCS को दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दे दिया गया है। किसको? TCS को। इनसाइड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। IRDAI ने मौजूदा जो बैंक ढांचा है उसकी समीक्षा करने के लिए मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। पटना में सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निकाय है। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट मिला है जिसका नाम है JN.1। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $617.3 अरब है। उत्तर प्रदेश भारत की
दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है भारत की। फिर आती हैं कुछ रेटिंग, तो हम 2024-25 की याद कर लेते हैं। मूडीज़ ने कहा है कि 6.6 रहेगी जीडीपी। कैंसिल एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि 6.8 रहेगी। फिचिंग रेटिंग इंडिया के द्वारा रेटिंग एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि 7.2% जीडीपी रहेगी। नेक्स्ट आता है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा कहा गया है कि 7.1% रेटिंग है। इक्का रेटिंग एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि 6.5% रेटिंग है। और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 6.8% और विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि 6.6% और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 6.4% और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 6.6% इसकी जीडीपी रहेगी। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।